हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है, ये भी ट्रांसिएंट का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कहा गया है कि स्विच का पोजीशन जो है वो ओपन पोजीशन में है, लंबे समय से स्टडी स्टेट आ चुका है और t इक्वल्स टू 0 पे आप स्विच को क्लोज करें। जब स्विच लंबे समय से ओपन था तब सर्किट में हमारे क्या क्या था कि 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट, 30 ओम्स, 20 ओम्स एंड ये हाफ हेनरी, और करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था। कब तक फ्लो हो रहा था? जब तक कि स्टडी स्टेट नहीं आ गई। स्टडी स्टेट में इंडक्टर कैसा काम करता है? शॉर्ट सर्किट जैसा। इसका मतलब ये भी एक शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया। तो क्या एलिमेंट बच गया? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 ओम्स, 20 ओम। उस केस में आई ऑफ जीरो माइनस क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू आई ऑफ जीरो प्लस इंडक्टर इंस्टेंटेनियस करंट चेंज का अपोज करता है, इसलिए जो स्विच ओपन के टाइम पे करंट फ्लो हो रहा था, t इक्वल्स टू 0 पे जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, करंट का वैल्यू इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा इंडक्टर से, इसलिए 0 प्लस पे भी करंट सेम रहेगा। उस करंट का वैल्यू क्या था? जब ये ओपन था 10, 20, 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 3/5 एम्पियर्स। इतना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था। जैसे ही स्विच को हमने क्लोज किया तो एक लोकल लूप आपका ये बन गया और दूसरा आपका ये लूप बन गया। ये इस तरह से आपका करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो उस समय पे हमारी इक्वेशन क्या बन गई? उस समय पे हमारी इक्वेशन होगी दिस 10 विल इक्वल टू 20i प्लस हाफ इसलिए क्योंकि L का वैल्यू कितना है? हाफ है, di/dt। ठीक, इस इक्वेशन का यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, ये आई ऑफ टी, ये भी आई ऑफ टी, इसे यदि एस डोमेन में हमें लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? इट इज 1/s। यहां से देखते हैं, यदि 1/s इंडक्टर का वैल्यू जो है वो क्या है? 1/2 है, सॉरी 1/2। जब भी डिफरेंशिएशन होता है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें लेना होता है तो s का मल्टीप्लाई होता है माइनस इसकी इनिशियल वैल्यू आई ऑफ 0 माइनस प्लस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट, वो तो सेम रहता है आई ऑफ एस। इसमें रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में। दिस विल बी इक्वल टू, चूंकि ये डीसी है, 10 वोल्ट का मतलब 10 वोल्ट का स्टेप वोल्टेज है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? 10/s। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ? आई ऑफ एस विल बी इक्वल टू 10/s प्लस 3/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा s/2 प्लस 20। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 20/s प्लस 3/5 क्या होगा? इस 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके और इसको ऊपर पहुंचा दिया, तो ये क्या हो गया? इस 2 से ये 10 कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बच गया? ये 20 आ गया, डिवाइडेड बाय s प्लस 40 विच विल बी इक्वल टू 3/5 s प्लस 40, ये प्लस यहां से हाफ 1/s माइनस 1/s प्लस 40। तो ये टर्म मेरी कहां से आ जाती है? जब हमने यहाँ पर हम देखते हैं 20/s इंटू s प्लस 40, एक टर्म ये थी और एक थी 3/5, वो तो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। जो दूसरी टर्म है वो क्या हुआ? हमने उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिया। जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो हम उसको पहले किस तरह से लिख सकते हैं? a/s प्लस b/s प्लस 40, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? a का वैल्यू मिला 1/2 और b का वैल्यू मिला -1/2। जब उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये मिलता है और फिर फाइनली हम आई ऑफ एस क्या लिख सकते हैं? इट विल बी इक्वल टू 1/10 s प्लस 40 प्लस 1/2s। ठीक, हम याद करते हैं जब हम स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं स्टेप इनपुट का, तो हमें क्या मिलता है? 1/s मिलता है यदि यूनिट स्टेप है। तो यदि किसी वैल्यू का स्टेप फंक्शन है तो वो वैल्यू डिवाइडेड बाय s हमें ऐसा लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलता है। तो ये हमें ऐसा, यदि हम देखते हैं 1/s मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है? 1/2 का। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू, यहां से लिखेंगे 1/2
प्लस 1/10, ये 1/10 कॉमन है, यहाँ पर देखें तो इस फंक्शन को मैं देखती हूँ इतने पोर्शन को, तो मुझे क्या दिख रहा है 1/10 इंटू एस प्लस 40, तो ये 1/10 जो है वो कांस्टेंट है, 1/s प्लस a जैसा मैं इसको मान सकती हूँ, तो ये किसका इनवर्स, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e टू द पावर माइनस 40t या e टू द पावर माइनस 80। ठीक, इतना एम्पियर्स आपका करंट फ्लो होता है, कब के लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि स्विच जो है वो लंबे समय से ओपन पोजीशन पे है और स्टडी स्टेट आ चुकी है। स्टडी स्टेट आ चुकी है, यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है, तो यदि आपके सर्किट में जो भी कैपेसिटर्स हैं, यदि वो सर्किट में तब एग्जिस्ट करते हैं तो वो ओपन सर्किट हो जाएंगे, और यदि कोई भी इंडक्टर सर्किट में है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो स्टडी स्टेट आ चुका, उस समय पे हमारा इंडक्टर कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब सर्किट में एलिमेंट्स बच गए 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 ओम, 20 ओम। तो ये इस तरह से करंट हमारा फ्लो हो रहा है। करंट का वैल्यू आई ऑफ 0 माइनस या आई ऑफ 0 प्लस पे सेम रहेगा, क्योंकि इंडक्टर जो है वो इंस्टेंटेनियस चेंज का अपोज करेगा करंट का। तो 3/5 इसका करंट का इनिशियल वैल्यू आ गया। स्विच का पोजीशन चेंज करके हमने स्विच को क्लोज किया। स्विच को क्लोज किया तो क्या हुआ, एक लोकल करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दूसरा करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है। हमने इक्वेशन लिख दी, केवीएल इक्वेशन, ये हुई हमारे टाइम डोमेन की इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको चेंज किया। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम चेंज करते हैं तो इसकी जब ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आता है तो उसकी इनिशियल वैल्यू भी आ जाती है। इनिशियल वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रख ली थी, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी। सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व किया तो हमें कुछ ऐसा मिला। इसे जब हम और देखते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके निकाला, जहां पर हमें a/s प्लस b/s प्लस 40 ऐसा निकाला, जिसमें a और b की हमने डिफरेंट वैल्यूज निकाली, जो कि 1/2 एंड माइनस 1/2 आई थी। फिर हमने इसको और सॉल्व किया तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। इसको हम रिलेट करते हैं, जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना सीखा था तब हमें पता चला था किन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि 1/2s का क्या है 1/2, और 1/10 एज इट इज आया, 1/s प्लस 40 का आ जाएगा e टू द पावर माइनस 40t। तो इतना एम्पियर्स करंट आपका t ग्रेटर देन 0 के केस में फ्लो होता है।